नमस्कार दोस्तों। क्या मोदी जी के अपने ही घर में सब कुछ ठीक है? क्या जिस गुजरात मॉडल और डबल इंजन सरकार का ढोल पूरी दुनिया में पीटा जाता है, उसके इंजन अब हाफने लगे हैं भाई साहब। आज मैं आपको दो ऐसी तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं, दो ऐसी खबरें बताने जा रहा हूं जिन्होंने दिल्ली में बैठे आज अमित शाह और मोदी जी की टेंशन को एकदम से हाई लेवल पर बढ़ा दिया है। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, एक तरफ गुजरात है जहां भाजपा के नेता अब एक एक करके नहीं बल्कि थोक के भाव पार्टी छोड़कर भाग रहे हैं भाई साहब, और दूसरी तरफ असम है जहां जनता का गुस्सा इस कदर आज फूट पड़ा है कि सीधे भाजपा नेता के घर को भाई साहब आग के हवाले कर दिया है। ये दोनों घटनाएं कोई मामूली बात नहीं है, ये उस सब चंगासी के गुब्बारे में सुई चुभने जैसा है। तो आखिर क्यों जनता और कार्यकर्ता अपने ही नेताओं के खिलाफ हो गए हैं? आइए इस रिपोर्ट में हम तय तक पहुंचते हैं, आपको समझाते हैं। सबसे पहले आपको ले चलते हैं गुजरात। जी हां, वो गुजरात जिसे मोदी जी और अमित शाह का गढ़ माना जाता है। कहा जाता है कि वहां उनकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। लेकिन डांग जिस जिले से जो अभी खबर निकल के आ रही है, उसने इस दावे की आज पोल खोल करके भाई साहब रख दी है। खबर यह है कि भारतीय जनता पार्टी के एक दो नहीं बल्कि भाई साहब पूरे के पूरे 100 से ज्यादा पदाधिकारी और साथ साथ कार्यकर्ता एक साथ एक ही झटके में कांग्रेस को यानी कांग्रेस का आज दामन थाम रहे हैं भाई साहब, कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। आप कल्पना कीजिए उस मंजर की। अहमदाबाद में कांग्रेस का दफ्तर है, राजीव गांधी भवन। वहां एक कार्यक्रम होता है और डांग जिले के वो लोग जो कल तक भाजपा का झंडा उठाते थे, आज कांग्रेस का पट्टा पहन रहे हैं। गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष अमित भाई चावरा ने खुद इनका स्वागत किया है। इस मौके पर डांग जिला कांग्रेस अध्यक्ष स्नेहल भाई ठाकरे और उसके साथ पूर्व विधायक मंगल भाई गावत भी मौजूद थे। लेकिन सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या है? वो कारण जो इन नेताओं ने बताया है। इन नेताओं ने माइक थामते ही साफ कहा, भाजपा के राज में डांग में विकास के नाम पर सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार हो रहा है। जो कार्यकर्ता सालों से पार्टी के लिए दड़ी बिछा रहे थे, उसे की या उसको कोई सुनवाई नहीं होती है। अंतिम छोर पर खरे आदमी को पूछा तक नहीं जा रहा है। आप सोचिए, यह वही गुजरात है जिसे विकास का मॉडल बताकर पूरे देश में वोट मांगने जाते रहे। लेकिन जब उसी गुजरात के जमीन कार्यकर्ता यह कहे कि विकास नहीं भ्रष्टाचार हो रहा है, तो समझ लीजिए कि दाल में कुछ काला नहीं भाई साहब, अब बल्कि पूरी की पूरी दाल ही काली नजर आ रही है। और यहां एक खेल और देखिए, अगर कहीं एक छोटा सा कांग्रेसी नेता बीजेपी में चला जाए तो हमारी गोदी मीडिया दिन रात चिल्लाती रहती है, कांग्रेस खत्म, कांग्रेस का सुपड़ा साफ, कांग्रेस बैकफुट। लेकिन यहां 100 बीजेपी नेता एक साथ पार्टी छोड़ गए और टीवी चैनलों पर सन्नाटा पसरा है। क्यों? क्योंकि यह खबर ऊपर बैठे आकाओं को चुभती है भाई साहब। उधर गुजरात में कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा भी चल रही है। सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें अभी निकल करके सामने आ रही है, उसमें भाई साहब सड़कों पर भारी भीड़ नजर आ रही है, लोग जुड़ रहे हैं। ये भीड़ और ये भगदड़ बता रही है कि गुजरात का किला अब उतना मजबूत नहीं रहा जितनी बातें की जाती थी। अब जरा गुजरात से निकलकर पूर्वोत्तर भारत चलिए, यहां का नजारा आप थोड़ा देखिए। असम की तरफ आप आइए, यहां जो हुआ है वो राजनीति बगावत से भी ज्यादा खतरनाक मैं कह सकता हूं साबित हो रहा है। यहां सब्र का बांध भी टूट पड़ा है। असम के पश्चिम कार्बी आंगलोंग जिले में कल हालात युद्ध जैसा हो गए। वहां भीड़ इतनी आग बबूला हो गए, उग्र हो गई कि उन्होंने केसी के मुख्य कार्यकारी सदस्य और बड़े भाजपा नेता तुलराम रोहंग के भाई साहब पैतृक घर को ही फूंक दिया। जरा सोचिए, एक सत्ताधारी नेता का घर जल रहा है, ये नौबत क्यों आई? असम में यह मामला जमीनों की बेदखली से जुड़ा हुआ है। वहां के लोग, खास तौर पर आदिवासी समाज है, अपनी जमीनें से कथित अवैध कब्जेदारों को हटाने की मांग कर रहे थे भाई साहब। पिछले 2 हफ्तों से 9 लोग भूखे हड़ताल पर बैठे थे। प्रशासन ने उनकी सुनने की बजाय खबर यह आई कि पुलिस ने भूख हड़ताल करने वालों के ही वो लाठीचार्ज कर दिया। बस फिर क्या था, यहां खबर जंगल में आग की तरह फैली। हजारों लोग सड़क पर उतर आए हैं
उन्होंने हाईवे जाम तक कर दिया। पुलिस ने उन्हें रोकने की भी कोशिश की, लाठीचार्ज हुआ, पत्थरबाजी तक हो गई और जवाब में पुलिस को भाई साहब फायरिंग भी करनी पड़ी। इन खूनी संघर्ष में 3 प्रदर्शनकारी भी घायल हुए हैं और एक सीआरपीएफ जवान को भी चोट आई है। और इसी गुस्से के बीच भीड़ ने भाजपा नेता तुलराम रोनहांग के घर को आग लगा दी है भाई साहब। अच्छी बात यह रही कि उस वक्त घर में कोई नहीं था, वरना अनर्थ भी हो जाता भाई। बाद में प्रशासन ने वहां धारा 163 लगा रखी है भाई साहब, पूरे इलाके को छावनी बना दिया है। बात करें तो तुलराम अब मीडिया में भी कह रहे हैं कि यह सब एक गलतफहमी की वजह से हुआ है। लेकिन भाई साहब आप खुद सोचिए, क्या सिर्फ एक गलतफहमी से हजारों लोगों को सड़क पर, हाँ भाई साहब, एक गलतफहमी की वजह से क्या हजारों लोग सड़क पर उतर जाएंगे? क्या गलतफहमी में किसी का घर जला दिया जाता है? ये गुस्सा एक दिन का नहीं है, आप समझिए, ये बरसों की वो तीस है जो अब ज्वालामुखी बनकर फट रही है। आपको याद होगा 2026 में असम में चुनाव है और उससे पहले जनता का ये रौद रूप मोदी शाह के लिए खतरे की बहुत बड़ी घंटी साबित हो सकती है। दोस्तों, अगर हम इन दोनों तस्वीरों को, यानी कि गुजरात की सियासी टूट और असम की हिंसक आगजनी को एक साथ रख दें, एक साथ जोड़ दें, तो क्या समझ आता है आपको? एक तरफ है गुजरात, जिसे भाजपा अपनी जागीर समझती है। वहां कार्यकर्ता कह रहे हैं कि हम थक चुके हैं, हम सम्मान नहीं मिल रहा, हम लोगों को सम्मान नहीं दिया जा रहा, हम लोगों को यहाँ की खेती जो है अच्छे से करने नहीं दिया जा रहा। और दूसरी तरफ असम है, जहां जनता अब कह रही है कि अगर हमारी बात नहीं सुनी गई तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे भाई साहब। ये घटनाएं बताती है कि डबल इंजन की सरकार में अब डिब्बे पैट्री से उतरते हुए नजर आ रही है। जिन राज्यों को भाजपा अपनी परमानेंट जीत मानकर बैठी थी, वहीं से अब विद्रोह के सूर उठ रहे हैं। मोदी मीडिया भले ही इन खबरों पर पर्दा डालने की कोशिश करे, कैमरों के लेंस पर हाथ रख लें, लेकिन सोशल मीडिया और जमीन की हकीकत अब छिपाई नहीं जा सकती भाई साहब। चाहे वो डांग के 100 नेताओं का इस्तीफा हो या असम में जलता हुआ घर, संदेश साफ है कि जनता और कार्यकर्ताओं को अब जुमलों से नहीं, काम और सम्मान से मतलब होता है। अगर भाजपा ने इन गुस्से को वक्त रहते हुए नहीं समझा पाया, सुलझा पाया, तो आने वाले चुनाव यानी कि 2026 में, चाहे वो गुजरात हो या असम हो, उसके लिए बहुत भारी भाई साहब पड़ने वाली है। अब असली सवाल आपसे मैं करना चाहूंगा, क्या आपको भी लगता है कि देश का माहौल बदल रहा है? क्या ये घटनाएं एक बड़े बदलाव की आहट है, या फिर ये सब राजनीति की एक षड्यंत्र है, राजनीति है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में हमको लिख करके दीजिएगा, हम सबका कमेंट पढ़ते भी रहते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि गोदी मीडिया के शोर के बीच हम ऐसी सच आपके सामने रोज लाते रहें, तो इस चैनल पर जो भी मेरे बहन लोग, मेरे भाई लोग जुड़ रहे हैं, सब सब्सक्राइब का बटन को दबा दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर करके सच को आगे बढ़ाइएगा। फिर मिलते हैं आपके साथ अगली खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए मैं इजाजत। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।